दोस्तों नमस्कार। आज आपको अपने चैनल पर एग्जाम करेक्ट में बिहार एसएससी सचिवालय सहायक मेंस के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है उसमें सेट नंबर 9 का आज सॉल्यूशन कराया जा रहा है। इससे पहले 1 से 8 तक कराया गया है। यदि आप नहीं देखें हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य देखें। और बिहार पुलिस या बिहार दरोगा एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेट है, इसलिए रेगुलर इस चैनल को और सेट को देखते रहें। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न संख्या 1 करा कि बौद्ध परिषदों की कुल संख्या कितनी है। तो प्राचीन काल में तो 4 बौद्ध परिषदों की संख्या, लेकिन आधुनिक काल में टोटल 6 बौद्ध परिषदों की मान्यता है, जो कि एक पाँचवीं हुए थे 1871 में और छठी जो हुआ था 1954 ईस्वी में म्यांमार में, इसलिए 6 हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर। करा किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य में भारत के वरीयता क्रम में मिलने वाले स्थान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो जो राज्यपाल रहता है उसे जो भारत के प्रधान जो मुख्य न्यायाधीश होता है उससे उच्च वरीयता में रखा जाता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। कह रहा है कि किस लेखक के द्वारा होम इन द वर्ल्ड पुस्तक लिखी गई है। तो यह अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। कौन सी रेखा सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। तो मैकमोहन रेखा ये चीन को अलग करता है और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1793 के अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से भू स्वामित्व का अधिकार किसे मिला था। तो यह जमींदारों को दिया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न संख्या, सिक्किम राज्य की आधिकारिक भाषा एक है, तो क्या सिक्किम का आधिकारिक भाषा नेपाली। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित भारतीय सुधारकों में से किसने 1828 ईस्वी में ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। वर्ष 2001 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या में कितने परसेंट की दशकीय वृद्धि दर हुई थे। तो 17.7%। ऑप्शन सी नंबर। श्रीशैलम बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया। तो यह कृष्णा नदी पर और आंध्र प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ का सुआ नृत्य करते समय महिलाएं किस तरह का अभिनय करती है। तो तोते की तरह करती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। भारत में आने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारत के किस भाग से प्रवेश करता है। तो उत्तर पश्चिमी से प्रवेश करता है। ममता चंद्राकर एक प्रसिद्ध लोकगीत गायिका है, उनका संबंध किस राज्य से है। तो छत्तीसगढ़ की। ऑप्शन ए नंबर। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या फिर उसकी आयु में 65 वर्ष तक, जो भी पहले हो उसके अनुसार रहेगा। 14 नंबर देखते हैं। कह रहा है मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यह द्वितीय क्षेत्र में निर्माण का कार्य हो रहा है, तो यह द्वितीय क्षेत्र में आएगा। निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही। बढ़ते आधार पर तो पहले सबसे छोटा हो जाएगा और बाद में सबसे बड़ा। तो पहले हो जाएगा ग्राम सभा, सबसे छोटी इकाई है, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद फिर जिला परिषद। तो ऑप्शन हो जाएगा पहले 3 नंबर, 3 से बड़ा एक से बड़ा 2। ऑप्शन बी नंबर। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 नंबर देखते हैं। जीके जीएस का इसमें सोल्यूशन कराया जाता है। 26 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करता है। तो अनुच्छेद 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। जबकि 5 में नागरिकता के प्रावधान है और अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन स्लिप यानी कि विभाजन को बोला जाता है, जिसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। तो वह हुआ था 1907 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसी विशेष जानकारी प्रदान करने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है। तो विषय परक मानचित्र कहा जाता है। जबकि राजनीतिक मानचित्र में जो क्या होता है कि कोई भी स्टेट का, उसका राज्य या कंट्री का राज्य या देश का वर्णन जो है वो राजनीतिक में रहता है। प्राकृतिक में जो रहता है प्राकृतिक के बारे में, पर्वत, पठार, नदी, जल, झरना, ये सब है। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जमा की जाने वाली न्यूनतम राशि कितना। तो 250 रुपया न्यूनतम राशि एक वर्ष में जमा करना अनिवार्य है। भीमबेटका गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है। तो यह शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और यह मध्य प्रदेश में है।
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन बनी थी? तो साक्षी मलिक बनी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बनी थी 2016 रियो ओलंपिक में पदक जीती थी। ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो संस्कृत है, उर्दू है और नेपाली है। अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। 8वीं सूची में टोटल 22 भाषा। पंचायती राज की संतुष्टि निम्न में से किस के द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। इसका स्थापना जो है 1957 ईस्वी में किया गया था गठन। भारत का संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया बोलेगा तो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्ण रूप से लागू बोलेगा तो 26 जनवरी 50। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर यहाँ पे आंसर। भारतीय संविधान लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है। किस लिपि में? तो यह देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न क्या है? 37 नंबर, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन बने थे, जो कि 1967 में बने थे। उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो बने थे 1969 ईस्वी में बने थे। और फखरुद्दीन अली अहमद 1974 में बने थे। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 ईस्वी में बने थे। तो सबसे पहले जाकिर हुसैन बने थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है कहाँ? तो यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन सी नंबर। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो यह आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन बी नंबर। नमक सत्याग्रह कहाँ समाप्त हुआ था? तो दांडी में समाप्त हुआ था। 12 मार्च से प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से मिलान करना है। बड़े पैमाने वाला मानचित्र क्या कहा जाता है? तो बड़े पैमाने वाला मानचित्र में अधिक जानकारियां प्रदान किया जाता है। तो एक का हो जाएगा 2 नंबर। रेखा चित्र क्या हो जाएगा? तो रेखा चित्र में होता यह है कि रेखा चित्र में बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया होता है और खाका जो है पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखते हैं 2 3 1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितने लाख तक का मुद्रा ऋण प्रदान किया जाता है? तो 10 लाख तक के लिए प्रदान किया जाता है। बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि संग्रह है किसका? तो कविताओं का संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न के प्राप्तकर्ता नहीं है? तो नेल्सन मंडेला है। इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1990 ईस्वी में। सचिन तेंदुलकर को एकमात्र खिलाड़ी है जिसे मिला अभी तक भारत में 2014 में। और राजीव गांधी को 1991 ईस्वी में मिला था। मेजर ध्यानचंद को अभी तक नहीं मिला, अब नहीं मिलेगा अब। नाइदर ए हॉक नॉर ए डॉव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो खुर्शीद महमूद कसूरी, या पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हैं। बिम्स्टेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देशों से निर्मित है? तो बिम्स्टेक में टोटल 7 देश हैं। वो है भारत और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड और श्रीलंका। भारत का कौन सा पड़ोसी देश दुनिया का पहला पूर्णतः कार्बनिक देश है? तो यह भूटान है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 60 नंबर से देखते हैं। 60 नंबर का रहा है कि पित्त ज्वर के चिकित्सा की खोज किसने किया था? तो पित्त ज्वर की चिकित्सा की खोज रीड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी से परावर्तित होती है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न क्या, एंजाइम नहीं है कौन सा? ऑप्शन में तो लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन, ये तीनों हैं, जबकि इंसुलिन एक हार्मोन है। सबसे छोटी मछली मिलान करना। सबसे छोटी मछली जो है गोभी होता है। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला होता है। सबसे बुद्धिमान होमोनिड मनुष्य है और सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या जाएगा? 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपूर्ण अप्रभाविता की खोज किसने किया था? तो अपूर्ण अप्रभाविता की खोज कार्ल कॉरेंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं,
करा निम्नलिखित में से कौन सा मधुमक्खी की नस्ल नहीं, यहाँ पे ध्यान देना, नहीं बताना है। तो सारंग है, मूंगा है, छोटी भुनगा, ये तीनों है, जबकि लीरा जो है मधुमक्खी का नस्ल में नहीं है। बोबीड़ा ओविस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो यह भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। जबकि गाय का बॉस इंडिकस नाम है और भैंस का बुबेलस बुबेलस नाम है। जबकि जो बकरी है, बकरी का कैपरा हिरकस नाम है, कैपरा हिरकस। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 में कह रहा है कि मानव रक्त का कितना होता है, 7.3 से 7.5 के बीच रेंज में रहेगा। तब दूध का 6.4 होता है, ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। उसके बाद कह रहा मानव लार का जो पीएच मान होता है, मानव लार का पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 तक। मानव लार का 5.5 से 7.5 हो जाएगा। मानव मूत्र का 6.5 से 7.5 तक रेंज में रहेगा, तब हो जाएगा। ऐसे जो है इसका होता है, इसमें मिलान गलत हो रहा है। मानव लार का जो पीएच मान होता है, मानव लार का पीएच मान हो जाएगा 5.5 से 7.5 तक। मूत्र का 6.5 से 7.5। ऐसे मूत्र का डायरेक्ट रहता है तो 6 होता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क की सक्रियता को दबाता है तथा शांति, शिथिलता व निद्रा का एहसास दिलाता है, तो वह है एम्फीटाइमाइन्स। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। किसी तार प्रतिपद मानक प्रतिरोधक में मैग्नीन या कांस्टेंटन का उपयोग होता है, इसका कारण क्या था। इसकी प्रतिरोधकता ताप के साथ लगभग अपरिवर्तित बनी रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जल गुणवत्ता के संकेतक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इस चेरिया जो होता है वह जल प्रदूषक के संकेतक के रूप में होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग माचिस में नहीं होता, इसका प्रयोग विस्फोटक में होता है। जबकि मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल में, सल्फ्यूरिक अम्ल का संचायक सेल में और यूरेनियम का परमाणु बम में, ये सही है। माचिस में लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर दे तो ग्रह का पर जी का मान क्या होगा, तो बढ़ने लगेगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारिस्थितिकीय पिरामिड बनाने में नहीं होता है, तो ताज़ा भार का प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है, तो आलू में आग का पाया जाना यह पादप रूपांतरण का एक संकेत है। ऑप्शन ए नंबर करेक्ट होगा यहाँ पे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या, इधर मैथ रीजनिंग का है, इधर देखते हैं। प्रश्न संख्या हो जाएगा 85 86 नंबर से। कर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है, तो एशिया का जो पहला देश बना है चीन बना है। ऐसे विश्व का पहला देश जर्मनी बना है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ संविधान पार्क का उद्घाटन किया है, तो जयपुर में किया है। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 कहाँ होगा, तो मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका, तीनों जगह पर सभी संभावित हैं। जबकि 2022 का कतर में आयोजन किया गया। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ निर्माणाधीन है, तो लद्दाख में है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2022 कब मनाया गया, तो राष्ट्रीय ध्वज दिवस 7 दिसंबर को। भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर को बनाया गया। 23 से 25 नवंबर 2022 तक चौथा हिंद प्रशांत महासागर पहल का आयोजन कहाँ किया गया, तो हिंद प्रशांत महासागर जो सम्मेलन का आयोजन किया गया है वह नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 94 नंबर से। प्रश्न संख्या 108 से देखते हैं। 108 नंबर का है कि नवंबर 2022 में किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, तो चिरंजीवी को, साउथ का एक्टर है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा के बैतूल से। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा राशि की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है, तो 30 लाख दोगुना कर दिया गया था। आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2025-26 तक क्या अनुमानित है, तो 4.5% से कम। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ, अफ्रीकी देश जो जाम्बिया है उसका राजधानी हो जाएगा
जाम्बिया का लुसाका, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। जबकि डकार जो है सेनेगल की राजधानी है, और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, और माली की राजधानी बमाको है। अगला प्रश्न क्या है? बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो पूर्णिया जिला है। निम्नलिखित में से किसने इंडिया बीन्स फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी थी, जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में आप बीती है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक रंजन गोगोई पूर्व सीजेआई हैं। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न संख्या 134 नंबर से 134 नंबर का है कि रासायनिक रूप से एक एंटीबॉडी यानी कि प्रतिविष जो होता है क्या होता है? तो यह एक प्रोटीन होता है, ऑप्शन सी नंबर। करा सूची 1 सूची 2 को सुमेल करना है। एस्केरिस, एस्केरिस क्या होता है? तो यह एक निमेटोड होता है। जबकि मलेरिया परजीवी आदि जंतु प्रोटोजोआ होता है। घरेलू मक्खी जो है संधिपाद अर्थोपोड होता है। गाय जो है एक स्तनी वर्ग मेमेलियम आता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखते हैं। 3 हो जाएगा, उसके बाद फिर 4, उसके बाद फिर 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर देखते हैं। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या देखते हैं। 17वें समूह के तत्वों को कहा जाता है हैलोजन। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना। बीटी कपास बैसिलस थुरिनजिन्स होता है इसका। और एडिनोसिन डाइइमिनेज जो होता है इसका उपयोग किया जाता है जीन चिकित्सा के लिए। और आरएनएआई का जो प्रयोग किया जाता है कोशिकीय सुरक्षा के लिए। और पीसीआर जो एचआईवी संक्रमण का पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन करेक्ट मिला लेंगे। 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन देख ले रहे हैं क्या है? 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। करा निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पौधे के उदाहरण है? तो सनड्यू, बीनस ट्रैप या घटपर्णी, पादा प्लांट, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आनुवंशिक कूट बना होता है किसका? तो एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन उपरिक्त सभी का बना होता है। तो ऑप्शन डी नंबर सभी हो जाएगा। परबल अम्ल और परबल क्षार के लवणों का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। टीएनटी एक क्या है? तो टीएनटी एक जो है विस्फोटक है, ऑप्शन डी नंबर। 142 नंबर करा निम्नलिखित जैविकों में से कौन सा सुमेलित मिलान करना है? कौन सा किसके साथ होगा? तो लैक्टोबैसिलस दही में पाया जाता है। जबकि सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी जो पाया जाता है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी वो हो जाएगा आपको ब्रेड में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा ब्रेड में इस्तेमाल किया जाता है। 4 नंबर एस्परजिलस नाइजर जो प्रयोग किया जाता है एसिटिक अम्ल में प्रयोग किया जाता है। एसिटोबैक्टर एसिटी का जो प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग किया जाता है एस्परजिलस नाइजर का जो प्रयोग किया जाता है एस्परजिलस नाइजर का सिट्रिक एसिड में किया जाता है। सी का हो जाएगा 3 नंबर। और एसिटोबैक्टर का जो प्रयोग किया था एसिटिक एसिड में, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर पी है और विषुवत रेखा पर जो है ई है, तो उसका पृथ्वी के घूर्णन रुक जाएगा। तो क्या होगा कि जो ध्रुव पर है उसका भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये देख ले रहे हैं। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण सही है। मेलाटोनिन निंद्रा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन स्तनी ग्रंथि से दूध का निस्सरण करता है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियंत्रण, यह गलत है। गैस्ट्रिन जो है एक उपापचयी भोजन का जो उपापचय में मदद करता है, पाचक रस है। पादप हार्मोन नहीं है, कौन सा ऑप्शन में? ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, एब्सिसिक है। जबकि एड्रिनलिन एक मनुष्य में जीव जंतु में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं। करा उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है कहाँ पर? तो उत्तल लेंस का जो हरे प्रकाश में जो भी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक रहेगा उसी में जो है इसका अधिक रहेगा। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे? यहाँ पे इनमें से कोई नहीं की जगह इनमें से सभी होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सभी, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है किससे? तो दूषित भोजन के माध्यम से। कह रहा है कि सही कथन को चुनना। ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है? तो ध्रुवों पे जो नमन कोण होता है 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर 0, यही कथन सही है।
भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक निम्नलिखित में से किस शहर में चालू किया गया? तो यह नई दिल्ली में चालू किया गया। अगला सेट नंबर 10। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।